गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। समय कम है इसलिए भजन का आनंद नहीं ले पाएंगे, परंतु राम जी का जन्म होगा तब आनंद लेंगे। कृष्ण जन्म होगा तो देखिए आप लोगों के लिए बड़ी बढ़िया खिलौने बच्चों के लिए और बढ़िया बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बधाइयों में मंच से लुटाई जाएंगी। तो इसलिए सभी लोग कुछ देर अवश्य बैठें, कृष्ण जन्म करके ही उठ के जाएं, सभी के चरणों में प्रार्थना। तो महाराज जल्दी ही जल्दी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोग और हम भी लेट ना हो। तो इसलिए महाराज अब चलते हैं। और इधर क्या हुआ, जब हाथी का उद्धार किया इसके बाद कहते हैं, इसके बाद एक बार दुर्वासा ऋषि गए भगवान के दर्शन करने। तो दुर्वासा ऋषि से भगवान प्रसन्न हो गए, अपनी माला दुर्वासा के गले में डाल दी। और दुर्वासा जी को जब उधर से देखा, दुर्वासा जी ने देखा इंद्र आ रहे हैं, तो इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। इंद्र ने प्रणाम किया तो वही माला दुर्वासा ने इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने सूंड से तोड़ ली माला, पैरों में कुचल दी। हाथी और दुर्वासा ऋषि रुष्ट हो गए। दुर्वासा ऋषि जब रुष्ट हो गए महाराज, दुर्वासा ने कहा इंद्र तुझे अपने पद का अभिमान है, जा तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। और इंद्र लक्ष्मीहीन हो गए। इसके बाद जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो कहा भगवान ने जाओ। जब राजा बलि ने कर दिया उन पर हमला दैत्यों ने और सब स्वर्ग छीन लिया, गुरुदेव नाराज हो गए बृहस्पति गुरु जी का, उन्होंने अपमान कर दिया तो तुरंत ही दैत्यों ने हमला कर दिया और सब राज्य छीन लिया। रोते रोते भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा तुम्हारी शक्तियाँ समुद्र मंथन में जो हैं, समुद्र में है, वो समुद्र मंथन से आएंगी, उनको मंथन करो। समुद्र मंथन जब करोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ बाहर आएंगी, उसमें अमृत निकलेगा, उसको तुम पी लोगे तो दैत्य तुम्हें कभी मार नहीं पाएंगे। और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो। क्यों? इसके लिए तुम चालाक बनो। क्यों? दैत्यों को भाईचारा बनाओ, और दैत्यों से जब भाईचारा बनाओगे तो दैत्य तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि वो बलवान बहुत है, तब तुम समुद्र मंथन कर पाओगे। अकेले तुम्हारे बस की नहीं है। जैसे भगवान ने एक चाल सी कही, कैसे? जैसे एक बार एक सांप एक पेटी में बंद हो गया। सांप पेटी में बंद हो गया। अब उधर से चूहे को देख लिया, और चूहे और सांप की तो कट्टरता वाली दुश्मन होती। जहाँ चूहा मिला वहाँ गप तुरंत खा जाता है महाराज। अब सांप कहता है अरे मित्र, और जैसे ही चूहा सोच रहा, अरे चूहे ने जैसे सांप को देखा तुरंत गदगदाया, अरे मित्र कहाँ भाग रहे हो? चूहा कह रहा मित्र, हमसे मित्र कह दिया भाई, है तो जहाँ मुझे देखता है वहीं खाने को दौड़ता है, और आज मित्र कह दिया। सांप कहता नहीं सच में तुम्हें पता नहीं, सांप और चूहे में मित्रता हो गई है, अब हम एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। अच्छा हाँ मित्रता हो गई है। अरे मित्र तुम्हारे होते हुए बताओ हम यहाँ पेटी में बंद पड़े हैं।
अरे तुम नहीं जानते हो, अरे चुटकियों मेरा काम है, जब तुम मेरे मित्र हो तो अभी देखो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। अब भैया चूहे ने धीरे धीरे कुतर 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 करना चालू किया और उसने पूरी पेटी काट दी। जैसे ही सांप निकला, और सांप निकला चूहा अंदर था, और जैसे ही चूहा बाहर आया सोचा मित्र होगा, और सांप ने तुरंत उसे गप कर दिया, खा गया। तो मतलब यही है कि भगवान ने कहा चालाकी करो। भगवान ने अपनी कूटनीति सिखाई देवताओं को, और दैत्यों से जाकर के जब देवता मिले कहा कि हम दोनों इतना लड़ते हैं, और जब अमृत का पान कर लेंगे तो फिर हम कितना भी लड़ें फिर